नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया N9 में। जिस तरह से कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है, कहीं न कहीं ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। वही भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमित को लेकर वही आपको बता दें कि इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर GL हिंदुजा, जो कि खंडवा हिंदुजा हॉस्पिटल के संचालक भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया N9 में। और सबसे पहले सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर कई सारी भ्रांतियां बनी हुई है या लोगों में जिस तरह से डर बना हुआ है, इस पे आप लोगों को पहले क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या, इसके लक्षण क्या है और किस तरह से बचा जा सकता है इससे? कोरोना वायरस जो है चीन से निकला हुआ एक प्रकार का वायरस है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी घातक है और बहुत आसानी से स्पर्श से फैलता है। और किसी को यदि हो गया है तो उसके नाक से और खांसने में, छींकने में भी फैलता है। यदि इसको 3-4-5 फीट की दूरी से, इतना उसका वजन है या उसका जो वेट है वो इतना थोड़ा हैवी है अन्य वायरसों से, यदि 3-4 फीट की दूरी से भी हम लोग खांसता है कोई तो उसका शायद इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हमेशा यदि कोई पीड़ित संक्रमित व्यक्ति आपके सामने आता है तो हमेशा 3-4 फीट की दूरी से ही उसको बात करना चाहिए। और ये स्पर्श से होता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति को कोरोना है पर उसके लक्षण उसको जाहिर नहीं है, तभी भी वो कैरियर तो रह सकता है, भले उसको इफेक्ट नहीं किया है, पर यदि उसकी बॉडी में है, उसके हाथों में भी हो सकता है, उसके छींकने में भी आ सकता है। जिसको है उसको भी संक्रमित कर सकता है, हो सकता है उस पर इफेक्ट नहीं करे, पर उसकी बॉडी में यदि है तो आपको फैला सकता है, आपको ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए आपको हर आदमी को जिसको संक्रमित है या नहीं है, अभी जानकारी में जब तक उसको बीमारी इफेक्ट नहीं करती जब तक जानकारी में आए तब तक उसको फैले नहीं, उसको रोकने के लिए हमेशा मास्क का यूज करें और कहीं भी टेबल कुर्सियों को कहीं भी जाएं तो छुए नहीं। और हमेशा सबसे पहले बचाव का उपाय उसका है कि सभी आदमी यदि घर रहें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन किया है उसका परिपूर्ण पालन करें। यदि ये बीमारी होती है तो इतनी घातक है कि आदमी को बहुत तकलीफें होती है। सबसे पहले इसका लक्षण है सर्दी खांसी होती है, 2-4 दिन, फिर बुखार आता है, बुखार के बाद 2 दिन के बाद हेडेक होता है, हेडेक के बाद फीवर आता है, फीवर के बाद 8वें-10वें दिन इसमें गले में संक्रमण होता है, जिससे सेलाइवा सीक्रेशन ज्यादा होता है और वो सेलाइवा से इन्फेक्शन धीरे धीरे लंग्स में जाता है और लंग्स में, दोनों लंग्स में, एक लंग्स में बायोलेटरल निमोनिया जैसा लक्षण पैदा करता है। तो ये 14वें-15वें दिन तक बहुत घातक हो जाता है। यदि इसका इलाज सही नहीं किया जाए या इसका उपचार सही नहीं किया जाए या इनके लक्षणों को रोकने का उपाय नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग रोज न्यूज़ में देखते हैं कि कोरोना वायरस ने जितना अमेरिका में, जापान में, जर्मनी ने कहर मचाया है, फिर भी हमारा इंडिया देश काफी बचा हुआ है क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने पहले ही लॉकडाउन किया और काफी लोगों ने उसका पालन किया। मैं भी एक अनुरोध करूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश, अपने भारतवर्ष की जनता, पूरी जनता, पूरा मध्य प्रदेश और हमारा खंडवा शहर पालन करे और इससे बचे। इसके बचने का सबसे पहला उपाय है, यदि आप घर में भी बैठे हैं और मान लो आपको लक्षण पैदा नहीं है और मान लो आपको संक्रमण है भी जो आपके सामने नहीं आ रहा है या उसके लक्षण पैदा नहीं हो रहा है, मैं सभी वासियों, खंडवा शहर वासियों या भारतवासियों से एक अनुरोध करूंगा कि जो भी घर में रहते हैं वह अपना जो भी दूध आता है, सब्जियां आती है, उसको गर्म पानी में धो के ही यूज करें। बाहरी आदमी को घर में आने न दें और जो भी चीजें आती है तो गर्म पानी में रखें, उसके बाद धो के अंदर यूज करें। दूसरा, हर एक घंटे में, सुबह उठते हैं जैसे 7-8 बजे, हर एक घंटे में थोड़ा सा गरारे करें, पानी के कुनकुने पानी के गरारे करें। उसके 1 घंटे बाद गर्म पानी, थोड़ा कुनकुने से गर्म पानी का 1 कप का सेवन करें। उसके 1 घंटे बाद 1 कप गर्म चाय पिए चुस्की भर के। और उसके बाद थोड़ा सा यदि मुंह में पान सुपारी नहीं खाए, एक लौंग और इलायची 1 घंटे बाद वो खाते रहें। इस तरीके से यदि 4 घंटे दिन में 3 बार करें तो 12 घंटे आपके सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक कवर हो जाते हैं। खाना खाने के बाद एक कप गर्म पानी पिए। इससे एक रक्षा आपकी होती रहेगी, यदि है या नहीं है, यदि आपको आक्रामित करता है या नहीं है, यदि आने वाला होगा भी, यदि आ भी गया होगा गले में, तो उससे वो कीटाणु उस पानी, गर्म पानी से बह के पेट में चले जाएंगे। यदि वो बह के, क्योंकि आसानी से फेफड़े में नहीं जा सकते हैं, यदि आप पीते रहेंगे, खाते रहेंगे तो बह के आपके पेट में चले जाएंगे और पेट की हमारी अम्लता जो है उस कीटाणु को नष्ट कर देती है।
यदि हम ऐसे नहीं करते रहेंगे, बार बार गले को साफ, गले में गर्म पानी नहीं पीते रहेंगे, तो अल्टीमेटली गले को इन्फेक्शन से भर देंगे और इसका सीक्रेशन फेफड़े में जाएगा और कोरोना से जो निमोनिया पैदा होता है, इस कोरोना से जो सबसे बड़ा घातक है, बुखार से भी नहीं मरता, जो निमोनिया होता है लंग्स में, उसी से ही जान जाती है। तो मैं सभी वासियों से, भारतवासियों से, खंडवा वासियों से अनुरोध करूंगा कि हर 1 घंटे में गरारे करें, गुनगुना पानी पिए, चाय पिए और थोड़ा सा 1 लौंग और 1 इलायची का 1-1 घंटे में 3-4 बार सेवन करें, तो शायद इससे काफी हद तक आराम मिलेगा। सबसे पहला लक्षण है कि आप खंडवा से, घर से बाहर न निकले, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के आप आएंगे ही नहीं, तो इन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी हमको जो 14 तारीख तक मोदी जी ने कहा है, इसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। ये तो बचाव लक्षणों की बात हो गई, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि ये बुजुर्गों पे और इसका प्रकोप बच्चों पे ज्यादा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ये डिपेंड करता है हर इंसान की इम्यूनिटी पे। हमारे शहर में, हमारे देश में निमोनिया, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, पर वो स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है। हमारी जो इम्यूनिटी है उस वायरस के अगेंस्ट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस वायरस के अभी पहले नया है और इसकी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। कई जिन लोगों को संक्रमित किया है, उनकी बॉडी की यदि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो इस वायरस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है, अंदर की शारीरिक आंतरिक शक्ति कम है, उनको ये वायरस इफेक्ट कर रहा है और उसका सही उपचार न होने से ही मर रहे हैं। बट यदि सही उपचार समय पर हम लोग यदि किसी संस्थान में चले जाएं, मेडिकल में, और उसका सही समय से सही इलाज हो जाए, तो डेथ से बचा जा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक भी है, और अगर यदि खंडवा में खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन अगर बाय द वे हो जाता है इस तरह की, तो इस स्थिति से निपट काफी हद तक बहुत सारी तैयारियां हमारे कलेक्टर महोदया ने की है, हमारे एसपी साहब ने की है, हमारी शहर के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं या सीएचएमओ हैं, सिविल सर्जन हैं, इन्होंने शासकीय तौर पर तो भरपूर तैयारी की है। जो शायद हमारे यहाँ आता भी है तो हम उससे अच्छे से निपट सकते हैं। फिर भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी आदेशित किया गया है, भोपाल सरकार ने किया है, यहाँ की मैडम कलेक्टर मैडम ने किया है, और उन लोग प्राइवेट अस्पताल वालों ने अपनी अपनी तैयारी की है। मैंने अपने हिंदुजा अस्पताल में 2 वार्ड आइसोलेट किए हैं। एक सबसे ऊपर जो मेरे अस्पताल में 3rd फ्लोर पे एक डिलक्स वार्ड है, उसको मैंने आइसोलेट किया है। उसमें मैंने ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की है, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की है, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स और मास्क और इमरजेंसी मेडिसिन जितनी लगती है उन सब की व्यवस्था की है। और उसके नीचे मेरी 2nd फ्लोर पे जो मेरा आईसीयू है, वो भी मैंने सरकार को कहा है, यदि आपको मेरे आईसीयू की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रदान करूंगा खंडवा के हित में। शहर वासियों को जिस तरह से आपने वेंटिलेटर भी मुहैया करवाए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर? मेरे यहाँ वेंटिलेटर तो हैं, 2 हैं, एक ओटी में है, एक मेरे मेडिकल आईसीयू में है, पर अभी शासन के आदेशानुसार मेरा वेंटिलेटर मैंने सरकार को दिया हुआ है कि मान लो पहले आवश्यकता तो वहीं पड़ेगी, पहले हमारे यहाँ भी आएगा, तब से पहले हम पहले सरकार को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रिफर करेंगे। तो मैंने अभी अपना वेंटिलेटर तो सरकार शासकीय अस्पताल वालों को दिया है कि पहले वहाँ मरीज को व्यवस्था हो जाए। आइसोलेशन वार्ड को लेकर किस तरह की तैयारी है? मैंने जैसे बताया आपको, मैंने आइसोलेशन वार्ड में पूरी ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बाथरूमों में हर वार्ड में एंट्री की जगह, और मैंने इमरजेंसी मेडिसिन, मैंने जो किट जो रहती है पीपी किट, वो भी मैंने हर वार्ड में 15-15 रखी है कि जो हमारे कर्मचारी यदि मान लो कोई सस्पेक्टेड केस आते भी हैं तो हमारी जो अस्पताल की नर्सें हैं, वार्डवा हैं, सबको वो किट प्रदान की जाएगी और वो अपने आप को कम से कम बचा पाएंगे और जो पीड़ित मरीज हैं उनकी रक्षा कर पाएंगे। जिस तरह से कई सरकारें अभी लॉकडाउन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रही है, तो अगर लॉकडाउन जैसे हटता है इस देश में तो कहीं ना कहीं जनता में आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की सुरक्षा अपनाई जाए लॉकडाउन के बाद भी? मैं सभी भारतवासियों से अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन जो खुले तभी भी बड़ी संयमता को बरतते हुए किसी प्रकार के खेल मैदानों में नहीं जाएं, किसी प्रकार के कार्यक्रमों में, शादी ब्याहों में ज्यादा भीड़ नहीं करें और कहीं घूमने का प्रोग्राम नहीं बनाएं, और आवाजाही यदि होगी रेलों में और तो फिर से संक्रमण यदि मान लो 1 या 2 भी कहीं भी बचता है पर वो हजारों में फैलने की शंका रहेगी।
तो मैं सभी वासियों से निवेदन को जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है उन नियमों का 1 महीने तक उसके बाद भी पालन करते रहें। सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है उन्हीं को उपयोग करें। बाकी इस तरीके से फालतू घूमना करना, शाम को पार्टियों में जाना और कहीं खेल के मैदानों में जाना या शादी पार्टियों को अटेंड करना कृपया वो न करें, जिससे बचाव हो सकता है काफी हद तक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे खंडवा शहर वासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को देश की जनता सुने।